आशियानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। 24 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों के मकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर को तबाह कर दिया गया, तो वहीं त्राल में आसिफ शेख के घर को जमींदोज किया गया। वहीं पुलवामा में एहसान शेख के घर और बिज बेहरा में आदिल गुरी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से मिट्टी में आतंकियों के घर सेना के द्वारा मिलाए गए हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने। ये वही आतंकी हैं जो मिलकर 22 अप्रैल यानी दिन मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, जिसमें 27 लोगों की जान गई थी। मिट्टी में मिला आतंकियों का आशियाना, नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सुरक्षा बल के एक्शन की ये वो तस्वीर है जिसने आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंचाई है। पुलवामा में एहसान शेख और शोपियां में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह कर दिया। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबेहरा में आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के घरों को ढहा दिया गया था। पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान शेख के जिस घर को तबाह किया गया वो पहलगाम हमले का संदिग्ध है। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी 2018 से पाकिस्तान में ही रह रहा था। उसने पाकिस्तान में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और हाल ही में हथियार और गोला बारूद लेकर कश्मीर लौटा था। पुलवामा नरसंहार के बाद आतंकी एहसान शेख के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। इस वक्त हम पुलवामा इलाके में मौजूद है। आतंकी एहसान के घर को जमींदोज कर दिया गया है और ये 5वां ऐसा आतंकी है जिसका घर जमींदोज किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एहसान का रोल जो था वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि हथियारों की आवाजाही, उनको पनाह देना। जो मुख्य आरोपी हैं आदिल और आसिफ है या और अन्य हैं, उनको सपोर्ट करने को लेकर था। तो अब यह पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके घर की तस्वीरें आप यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि कैसे इसके घर को जमींदोज किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकी और आतंकी साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। अब उनके घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों के आशियाने पर दूसरी चोट शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर पर हुई। चोटीपोरा में लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। आतंकी शाहिद 2021 से ही घाटी में एक्टिव है और कई आतंकी हमले और साजिश में शामिल रहा है। आतंकियों पर तीसरी चोट कुलगाम के मतलहामा में हुई, जब तीसरे आतंकी जाकिर अहमद के घर को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो आतंक को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them. सुरक्षा बल के ऑपरेशन से आतंकी अपना घर छोड़कर दुबके हुए हैं, जबकि सेना एक्शन मोड में है। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख का घर धमाके में तबाह हो गया। आसिफ शेख लंबे वक्त से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर भारत विरोधी मिशन में शामिल था। त्राल के बाद आतंक पर 5वीं चोट अनंतनाग के बिजबेहरा में आदिल हुसैन ठोकर के आशियाने पर पड़ी। उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इन आतंकियों पर 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का शक है। गुरुवार को पुलिस ने आतंकी आदिल ठोकर का स्केच जारी किया था। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल ने एक्शन तेज कर दिया। और पाकिस्तान बुरी तरह घिर चुका है। अमेरिका और ईरान भी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के साथ आ गए हैं। ईरान ने कहा
कि वो पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता करने को तैयार है। वहीं पाकिस्तान में भारत की तैयारी देखकर खौफ फैल गया है। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने हमले की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम का बदला, कमांडर नौमान जकरिया संधू का दिल दहला। कमांडर नौमान जकरिया यानी जनरल मुनीर का दाहिना हाथ। पाकिस्तान में जो है एलओसी का बॉस, उसको एहसास हो गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ बड़ा होने वाला है। अब कौन है लेफ्टिनेंट नौमान जकरिया संधू, जिन्हें जनरल असीम मुनीर का सबसे बड़ा लड़ाका माना जाता है? लेफ्टिनेंट नौमान जकरिया संधू मंगला में पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर के चीफ हैं। मंगला स्ट्राइक कोर यानी एलओसी पर तैनात पाकिस्तान की सेना का पूरा जिम्मा इसी फॉर्मेशन के पास है। इस कोर के तहत 45,000 सैनिक आते हैं, जो 2 इन्फेंट्री डिवीजन, 1 आर्म डिवीजन और 6 ब्रिगेड में तैनात है। लेफ्टिनेंट नौमान जकरिया 2019 में पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे और बालाकोट स्ट्राइक के वक्त पाकिस्तान के स्ट्राइक मिशन जनरल नौमान जकरिया की नजरों से गुजरा था। सवाल यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जकरिया को 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या ऑर्डर जारी कर दिया जिससे यह साफ लगने लगा कि पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के 45,000 सैनिकों को क्यों लग रहा है कि एलओसी पर इस बार कुछ ऐसा होगा जिसकी जद में उनकी तमाम फॉर्मेशन आएगी और करंट रावलपिंडी हेडक्वार्टर तक लगेगा। एलओसी पर पाकिस्तान की फौज को कहा गया है कि बंकर में रहकर निगरानी करें, यानी एलओसी पर खतरे का लेवल 10 गुना बढ़ चुका है। ये बात रावलपिंडी हेडक्वार्टर में वायरल हो रही है। एलओसी पर आतंकवादियों के सभी लॉन्चिंग पैड खाली कराए जा रहे हैं, यानी सर्जिकल से लेकर एयर स्ट्राइक तक हर तरह के हमले का खौफ अब पसर चुका है। जनरल नौमान जकरिया की फॉर्मेशन ही है जो एलओसी पर जनरल मुनीर का हर हुक्म लागू करती है। उनकी मंगला स्ट्राइक कोर ही आतंकवादियों की घुसपैठ में सबसे बड़ी भूमिका निभाती आई है, जो पहलगाम जैसे आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं, कभी जंगलों में, कभी गांव में, तो कभी पहलगाम जैसी वादियों में और वहां के खूबसूरत बुग्याल में, यानी पहाड़ों पर घास के मैदान में। सवाल यह है कि भारत का जवाब पाकिस्तान को मिलेगा तो तबाही किस रास्ते से आएगी? जमीन से, आसमान से या फिर समंदर से? ये सोचकर पाकिस्तान के जनरलों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर जनरल आसिम मुनीर भी अब समझ चुके हैं कि पहलगाम का बदला पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत ने ऐसी पूरी तैयारी कर ली है और भारत के हथियार भी पूरी तरह से तैयार हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को लेकर जो फैसले किए हैं, उसकी तपिश शहबाज और जनरल मुनीर के दफ्तर में महसूस की जा रही है। भारत ने जब से सिंधु जल संधि पर फुल स्टॉप लगाया है, शहबाज की सरकार ने भारत के खिलाफ बौखलाने वाले फैसले लिए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु जल संधि का उल्लंघन और पाकिस्तान का पानी रोकना जंग का ऐलान माना जाएगा। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में मौजूद भारत के सभी मिलिट्री अधिकारियों और सलाहकारों को देश छोड़ने को कहा। पाकिस्तान ने भारत में अपने राजनयिकों और बाकी स्टाफ की तादाद 30 कर दी है।
पाकिस्तान ने अब शिमला समझौते पर बेईमान रुख अपनाया है, यानी इशारा साफ है कि पाकिस्तान भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। 1948 से लेकर 1965 और 1971 से लेकर 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच ये 4 युद्ध हो चुके हैं और हर बार पाकिस्तान पीछे हटने को मजबूर हुआ, उसने सरेंडर किया। पाकिस्तान भी जानता है कि भारत से लड़ना आसान नहीं है, चाहे मंगला कोर हो या फिर लाहौर से लेकर मुल्तान और वहां से कराची तक जितनी भी फौज मौजूद है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, यानी 2 मोर्चों पर बीच का दायरा। अफगानिस्तान और भारत के पास पाकिस्तान की चौड़ाई ही 600 से 800 किलोमीटर ही रह जाती है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को पानी बंद करने पर एक बहुत बड़ी बैठक हुई। यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 3 चरणों में रणनीति बनानी तय की है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के जरिए योजना पर काम किया जाएगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये सुनिश्चित जरूर किया गया कि पाकिस्तान बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये सुनिश्चित जरूर किया गया कि पाकिस्तान को पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद की जाएगी। जल्द ही इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इधर सरकार पाकिस्तान को प्यासा रखने की कोशिश में है, तो उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को पानी रोकने के सरकार के फैसले को स्वागत योग्य ठहराया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो और उनकी पार्टी कभी भी सिंधु जल समझौते के पक्ष में नहीं रहे। ये समझौता जम्मू कश्मीर के हितों के खिलाफ था और इससे प्रदेश को भारी नुकसान हुआ। To be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now what the medium to long term implications of this are, that's something we will have to wait to see. दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता अब तक कायम था, जिसमें भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जल कूटनीति का सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत अब पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाएगा, जिसका असर जल्द ही पाकिस्तान वालों को दिखेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो पानी वहां जाता है 80% इन 3 वेस्टर्न रिवर्स का, जो इंडस, सिंधु जिसको बोलते हैं, और चेनाब और झेलम नदी है, और इन तीनों का वहां जाता है पानी, और उससे उनका एग्रीकल्चर, उनका इलेक्ट्रिसिटी, उनका पानी का सारे रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो इससे नेचुरली है कि ओवर टाइम वहां के लोगों को इससे समस्याएं होंगी, उनकी एग्रीकल्चर पर असर आएगा, क्योंकि 20-22% पाकिस्तान की सारी जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है। यानी पाकिस्तान पर जल्द ही मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। इधर सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद सरकार अगली रणनीति पर जुटने वाली है। इसके तहत पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के बाद बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर हो सके। इसके लिए बांधों की गाद हटाई जाएगी और बांधों से फ्लशिंग भी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने ये संधि कराई, लिहाजा भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी उन्हें भी दे दी जाएगी और इस फैसले पर अमल तुरंत शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक का इसमें बहुत लिमिटेड रोल है। अच्छा, वो तो सिग्नेटरी है उसके साथ, हमारे दोनों के साथ, तो उसका सिर्फ लिमिटेड रोल है। जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात आती है उस समय में उसको या तो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने में उसका कुछ रोल रहता है, और या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दूसरा जो डिस्प्यूट होता है, ये डिफरेंस होते हैं तो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के पास, और फिर डिस्प्यूट की बात आती है तो हम लोग
ये लोग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात होती है, तो उसमें एक लिमिटेड रोल है उसको पॉइंट करने का। हम ये सोच सकते हैं कि हम मेन स्टैम्प पे चिनाब के और मेन स्टैम्प पे हम झेलम के कुछ डैम्स की प्रोविजन, अगर हमें कोई अच्छी साइट मिलती है, फिजिबिलिटी होती है, तो हम बनाएं और हम स्टोरेज करेंगे तो उसको यूज भी करेंगे पानी को भारत में। और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी कुछ हद तक कुछ डायवर्शन की भी फिजिबिलिटीज बहुत पहले देखी गई हैं, उनको दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और बाड़मेर की गुड़ामलानी से बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले को लेकर एक शिक्षक ने टिप्पणी की जिस पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। शिक्षक की अमर्यादित टिप्पणी पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी शिक्षक के द्वारा की गई थी। टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद शिक्षक को निलंबित भी कर दिया गया है। शिक्षक जसवंत डाबी को निलंबित किया गया है।